गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिलेबस डिस्कस किया था कि अनुरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम अनुरक्षण क्यों करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। भवन छत एवं दीवारों से बनी एक ऐसी संरचना होती है जिसे परमानेंट यूज़ के लिए बनाया जाता है। अर्थात एक ऐसी संरचना होती है जो इसमें रहने वाले व उनके रखे सामानों का प्राकृतिक तत्वों जैसे धूप, वर्षा, गर्मी, सर्दी, आंधी, जीव जंतुओं व चोरों आदि से सुरक्षा प्रदान करे भवन कहलाती है। इसके साथ साथ भवन मनुष्यों को कार्य करने के लिए स्थान व समुचित कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं और मनुष्य अपने परिवार, सामान व पालतू पशुओं सहित भवनों में रहते हैं। दीवारें, फर्श, छत, दरवाजे, खिड़की, रोशनदान आदि भवन के अनिवार्य अंग हैं। हमें ये बताना चाह रहा है कि भवन हम किस चीज़ का मेंटेनेंस करेंगे। हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसी चीज़ का तो मेंटेनेंस करेंगे। तो भवन क्या होता है? भवन एक चार दीवारों से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिसमें हम एक सुविधापूर्वक रह सकें, ठीक है, उसे भवन कहते हैं। अपनी कीमती वस्तुएं रख सकें, प्राकृतिक आपदाओं से बच सकें, धूप, वर्षा, गर्मी, जिसे हम भवन कहते हैं। अ बिल्डिंग इज रूफ्ड बेल्ट स्ट्रक्चर बिल्ट फॉर परमानेंट यूज़। ऐसा स्ट्रक्चर जो हम कंस्ट्रक्शन के दौरान बनाते हैं जो हमारे परमानेंट यूज़ के लिए होता है। अ बिल्डिंग इज़ अ स्ट्रक्चर बिल्ट विद मटेरियल्स एंड इंक्लूडेड फाउंडेशन, फ्लिंथ, वॉल्स, फ्लोर्स, रूफ्स, चिमनीज, प्लम्बिंग एंड बिल्डिंग सर्विस, फिक्स्ड प्लेटफॉर्म, बरंडा, बालकनी, कार्निस और प्रोजेक्शन ईटीसी। यानी कि ये सारे फंक्शन से मिलकर ये सारे फंक्शंस आप पढ़ चुके हैं, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था। तो उसी का एक प्रीव्यू है इस सब्जेक्ट का। पूरा उसी सब्जेक्ट में आपने एक चैप्टर पढ़ा था बिल्डिंग मेंटेनेंस के बारे में। तो उसी में आपका एक पूरा एक बुक बना दिया गया है जो आपका ओवरव्यू पढ़ रहे हैं लास्ट सेमेस्टर में। A building has three basic requirement and components: फाउंडेशन, फ्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो ये हमारे तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और कंपोनेंट्स हैं: फाउंडेशन, फ्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर। भवन निर्माण के विभिन्न प्रयोजन हो सकते हैं। वेरियस पर्पज ऑफ बिल्डिंग: मनुष्य के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु, कार्यालय, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, होटल, धर्मशालाएं आदि सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रयोग होते हैं। फैक्ट्री, गोदाम, स्मारक आदि कार्यों के लिए। भवन के विभिन्न अवयव: डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बिल्डिंग। कितने कितने पार्ट्स, विभिन्न कितने पार्ट्स होते हैं? तो नींव होती है। नींव भी किसी भवन एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो भवन बन जाने पर यह भाग भूमि तल से नीचा होने के कारण दिखाई नहीं देता। ये सारा सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। भवन की मजबूती व टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी अच्छी नींव पर ही निर्भर करती है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब विभिन्न के बिल्डिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो बिल्डिंग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो हमने एक पार्ट्स के बारे में अभी हमने देखा, अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट्स। तो बिल्डिंग की फाउंडेशंस भी जो होती हैं वो भी कई बहुत होती हैं। फाउंडेशंस, तो फंक्शन ऑफ फाउंडेशंस: लोड डिस्ट्रीब्यूशन, भार का वितरण। हमारी नींव जो होती है वो क्या करती है? लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, भार का वितरण करती है। प्रोवाइड फर्म एंड लेवल सरफेस, समतल सतह प्रदान करना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल मूवमेंट इस प्रोटेक्शन प्रदान करना। रिडक्शन ऑफ लोड इंटेंसिटी को कम करना। रिडक्शन ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट को कम करना। सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड ओवर टर्निंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। फिर होता है हमारा कुर्सी तल, आप जानते हैं, फ्लिंट। भूमिगत से फर्श तल की चिनाई को कुर्सी तथा कुर्सी के सबसे ऊपरी रद्दे को कुर्सी रद्दा कहते हैं। ये आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, मैंने आपको जब पढ़ाया था क्लास में, तब आपको ये सारी चीज़ें कराई, वही सारी चीज़ें हैं।
The part between the surrounding ground surface and the floor immediately above the ground of a building is called plinth. It resists entry of rainwater and insects inside the building. फिर है सील रोक रद्दा डैम प्रूफ कोट्स डीपीसी। कुर्सी तल पर सभी दीवारों के नीचे जलरोधी पदार्थ वाटर प्रूफ मटेरियल की उपयुक्त मोटाई की परत पूरी चौड़ाई में बिछाई जाती है। इस परत को सील रोक रद्दा कहते हैं और इस रद्दे का कार्य नींव तल से आने वाली नमी को भूमि में आने से रोकना होता है। डीपीसी भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और आपको आता भी है। अर्थात अ लेयर ऑफ वाटर प्रूफिंग मटेरियल सच एज asphalt एंड वाटर प्रूफिंग सीमेंट इज कॉल्ड डीपीसी। द डीपीसी प्रिवेंट सरफेस वाटर फ्रॉम राइजिंग इनटू द वॉल्स। फिर है दीवारें बॉल्स। दीवारें क्या होती हैं? किसी भी भवन का एक अनिवार्य अंग है। बॉल्स क्या होती हैं? एक अनिवार्य अंग जो हमारी किससे बनाई जाती हैं? पत्थरों से, ईंट से, कंक्रीट चिनाई की हो सकती हैं और दीवारों से ही भवन के कमरे व अन्य भाग बनते हैं तथा ये छत के लिए आधार प्रदान करते हैं। अर्थात बॉल्स आर द वर्टिकल एलिमेंट ऑन विच द रूफ रेस्ट। फिर है फर्श फ्लोर्स क्या होते हैं? यह भवन का क्षैतिज भाग होता है जो मनुष्य को रहने, कार्य करने व सामान आदि रखने के काम में आता है। उपयोग की दृष्टि से यह भवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। एक भवन में विभिन्न स्तरों पर कितने ही फर्श हो सकते हैं? जमीन तल का फर्श ग्राउंड फ्लोर तथा इससे ऊपर के फर्श क्रमशः पहला फर्श फर्स्ट फ्लोर, दूसरा सेकंड फ्लोर आदि कहलाते हैं और ज़मीन तल से नीचे तहखाने के फर्श को तहखाना फर्श बेसमेंट फ्लोर कहते हैं। अर्थात फ्लोर इज़ द सरफेस ऑन विच वी डू मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़। फ्लोरिंग इज लीड ओवर द फिलिंग ऑफ द फ्लिंट एंड सब्सिक्वेंट फ्लोर्स। फिर है दरवाजे, खिड़कियाँ एवं रोशनदान। ये जो मैं आप टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, एक एक डिस्कस मैं कर रहा हूँ, ये आपने पूरे चैप्टर मैंने आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ये सारी चीज़ें आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक में भी मिल जाएंगी क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो बुक है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो जिन बच्चों को मिल गई है ठीक है, नहीं मिल गई है तो मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। खिड़कियाँ विंडो क्या होती हैं? दरवाज़ों का मुख्य कार्य भवन व कमरे में प्रवेश स्थान एक्सेस और एंट्रेंस प्रदान करना है। दरवाजे भवन साज सज्जा, भवन में रखे सामान, निवासियों को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। सोने के समय तथा बाहर जाते समय दरवाज़ों को बंद करके सुरक्षित हो सकते हैं। फिर है हमारे डोर्स। ये कमरे में संवातन वेंटिलेशन अर्थात हवा के आवागमन एवं प्रकाश लाइट के लिए लगाई जाती हैं। खिड़कियों की संख्या, साइज एवं दिशा ऐसी होनी चाहिए कि इससे कमरे में पर्याप्त हवा एवं प्रकाश मिल सके और प्राकृतिक हवा एवं प्रकाश का मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कार्य की कुशलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। रोशनदान वेंटिलेटर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने वेंटिलेटर्स चैप्टर पढ़ा था। वेंटिलेटर एक हमारे आर्टिफिशियली होते हैं, एक नेचुरल होते हैं। तो रोशनदान कमरों में छत के तल से थोड़ा नीचे लगाए जाते हैं। कमरे में रहने वाले व्यक्तियों के श्वास से छोड़ी दृष्टि वायु थोड़ी गर्म होती है जिसके कारण वह ऊपर उठती है और रोशनदान के रास्ते में बाहर निकलती है तथा उसकी जगह शुद्ध वायु खिड़कियों व दरवाज़ों में अंदर आ जाती है। तो ये हमारे वेंटिलेटर्स होते हैं। वेंटिलेटर्स का भी आपने चैप्टर पढ़ा है कि वेंटिलेटर्स का चैप्टर आपने डिस्कस किया है कि वेंटिलेटर्स क्या होते हैं। तो वेंटिलेटर्स के बारे में हमने बताया। वेंटिलेटर्स क्या होता है? ओपनिंग आर नॉर्मली प्रोवाइडेड इन द वॉल्स एज डोर्स। विंडो वेंटिलेटर्स डोर प्रोवाइड्स एक्सेस विंडो एंड वेंटिलेटर्स प्रोवाइड लाइट एंड वेंटिलेशंस। इसके बाद हमारा लिंटल और डार्ट। ये भी आपका एक पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था जो मैंने आपको डिस्कस किया था, पढ़ाया था, लिंटर और डार्ट। तो लिंटर और डार्ट क्या होता है देखते हैं। खिड़कियां, दरवाजे व रोशनदान आदि दीवारों में खुला स्थान छोड़कर बनाए जाते हैं। इस खुले स्थान के ऊपर की चिनाई को आधार प्रदान करने के लिए खुले स्थान के ऊपरी भाग में लिंटर बनाई जाती है। ठीक है, जिसे हम डार्ट या लिंटर कहते हैं।
डार्ट के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था पहले भी, आपको आता भी होगा। डार्ट हमारी कुछ इस टाइप से होती है जो आपकी पुरानी बिल्डिंग्स में मिलती है, अब न्यू बिल्डिंग्स में ये हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। फिर है हमारा छत। रूफ़ के बारे में आप जानते ही हैं। तो हमारी छत जो होती है वो दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है हमारी समतल और एक होती है हमारी ढालू। तो छत क्या होती है? छतें भवन का महत्वपूर्ण अंग हैं। ये भवन में रहने वालों एवं उनके सामानों को धूप, वर्षा, आंधी तथा अन्य प्राकृतिक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करती है। अर्थात रूफ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर बिल्डिंग एंड पीपल लिविंग इन इट, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अलमीरा। अलमारियाँ कमरों की दीवारों में बनाई जाती हैं। मुंडेर, आप जानते हैं सबसे ऊपर वाला, छत का सबसे ऊपर वाला पार्ट वो हमारा क्या कहलाता है? मुंडेर दीवार। समतल छत के बाहरी किनारों पर चारों तरफ एक कम ऊंचाई की दीवारें बनाई जाती हैं जिसे मुंडेर दीवार कहते हैं। सीढ़ी एवं सीढ़ी कक्ष, स्टेयर एंड स्टेयर केसेस। सीढ़ी पैड़ियों, स्टेप्स की एक श्रृंखला सीरीज है जो भवन के एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर आने जाने में कार्य में आती हैं। स्तंभ, कॉलम, बीम्स एंड पिलर्स, स्तंभ, धरन एवं थमले। बड़े साइज़ वालों कमरों में जैसे हॉल, कमरा, हॉस्टल व हॉस्टल का भोजन कक्ष, क्लासरूम, सभा भवन आदि में स्तंभ का धरन डालकर छत स्लैब के पार्ट स्पैम को कम किया जाता है, जिसमें स्लैब का निर्माण व्यय कम हो जाता है। फिर है हमारा शीर्षक कोपिंग। मुंडेर दीवार की ऊपर की सतह से दीवार में वर्षा के दिनों में पानी रिस सकता है और दीवार में सीलन आ सकती है। इसको रोकने के लिए मुंडेर दीवार की ऊपरी सतह इस प्रकार ढलवा बनाई जाती है जिससे पानी दीवार के ऊपर ना ठहरे बल्कि तुरंत ही दूर गिर जाए। यह ढलवा सतह ही शीर्षक कहलाती है, ठीक है। फिर है लॉफ्ट। भवन के अंदर वाले एक या दो कमरों में एक साइड में सीट की ऊंचाई से ऊपर 36 आरसीसी की स्लैब डाल दी जाती है, ठीक है। इसे हम लॉफ्ट बोलते हैं। फिर है फाउंडेशन। A foundation is necessary to evenly distribute the entire building load on the soil in such a way that no damaging settlements takes place. Foundation need to be constructed on a good and soil ground. जो हमारी नींव है वो हमारी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए एक अच्छी ग्राउंड पर और एक अच्छी मिट्टी में। फ्लिंथ। A plinth is normally constructed just above the ground level and immediately after the foundation raises the floor above the ground level and herewith prevents surface water from entering the building. फिर है हमारा डैम प्रूफ कोर्स DPC. Dam proof course is a layer of water proofing materials such as asphalt or waterproof cement. Walls are constructed above the dam proof course. Dam-proof courts prevent the surface water from rising into the walls. Dampness reduces the strength of the walls and creates unhealthy living conditions. Affects the paint and plaster, increasing the cost of maintenance. Dam-proofing layer is not required where a plinth beam is constructed, as the plinth beam already perform like DPC. Okay, students. तो ये हमारा DPC के बारे में इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में दे रखा हुआ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट फ्लिंथ बीम। अभी हमने फाउंडेशन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे फ्लिंथ बीम के बारे में। फ्लिंथ बीम क्या होता है? तो फ्लिंथ बीम के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लिंथ बीम इज़ कंस्ट्रक्टिंग डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर of the building and nature of the soil, provides additional stability in regards to settlement of the building and earthquake damages. Floor क्या होता है हमारा? Surface on which we do most of our activities. Flooring is laid over the filling of the plinth and the subsequent floor
Flooring can be done with different materials, but care must be given that the ground below the floor is well compacted, done to prevent dampness from rising to the top, and to have a firm platform, ठीक है, that can be kept hygienic and clean. Walls, vertical elements on which the roof finally rests can be made of different material like bricks, stones, and concrete blocks, latrines blocks. If the walls are very long, column can be provided to carry the roof. Walls provide privacy and enclosure. जो हमारी दीवारें होती हैं उसमें हमारी कैरी करती हैं रूफ की छतों का बाहर को. वॉल्स हमारी रूम्स को प्राइवेसी देती हैं. प्रोवाइड अ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल एलिमेंट्स सच विंड, रेन एंड सनशाइन. हमें धूप, वर्षा, पानी से बचाती हैं. ओपनिंग्स आर प्रोवाइड इन द वॉल फॉर एक्सेस एंड वेंटिलेशंस. फिर है हमारा ओपनिंग्स. Provides in the walls as a door, window and ventilators. Doors provide access. Windows and ventilators provide light and ventilations. Lintels are constructed just above the openings. It is normally a stone slab or concrete slab. Still is the part of the wall that is just below the window. Lintel are constructed to hold up the walls above the openings. In earthquake prone areas, a continuous lintel beam is provided all over the walls. फिर है हमारा stairs. Sequence of steps provide as a means of ascent and descent between the floor and landing the apartment or room of a building in which stair is located is called staircase. Space or opening occupied by the stair is called a stairway. There are different kinds of stair are used in buildings like RCC stair, यानी रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट की हमारी जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं. वुडन स्टेयर, लकड़ी की सीढ़ियाँ. मेटल स्टेयर, मेटल की लोहे की सीढ़ियाँ. ब्रिक स्टेयर यानी कि ईंट की सीढ़ियाँ, etc. फिर है हमारा रूफ. रूफ्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द बिल्डिंग एंड द people living in it. Rest on the walls and requires proper anchoring so that wind and other mechanical impact cannot be destroyed. It can have different shapes, but it is always either flat or sloping. Roof is typically made of RCC, stone slab and tiles. जो हमारी छतें होती हैं वो हमारी RCC की रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, ट्रेवली सीमेंट कंक्रीट की भी हो सकती हैं, पत्थर की भी हो सकती हैं, टाइल्स की भी हो सकती हैं. सरफेस फिनिशिंग. एक्सटर्नल फिनिशेस आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन विच प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर फ्रॉम weathering. इंटरनल फिनिशेस आर द लेयर गिवन ऑन द इंटरनल फेसेस, गिव ड्यूरेबिलिटी एंड प्लीजिंग अपीयरेंस टू द इनसाइड. तो ये सारे टर्म्स हमने इससे पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी डिस्कस किए थे, थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़े थे. तो यही उसी बिल्डिंग जो हमने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन किया था उसी का हम मेंटेनेंस करेंगे इस पूरे बुक के अंदर. इसके बाद हमारा नीचे एक भवन का चित्र है जिसके विभिन्न भागों के नाम रिक्त स्थानों पर भरे रूफ, लिंटर, विंडो, डोर्स, स्टील वॉल्स, DPC, टिन बॉर्डर कहाँ प्रदर्शित है. ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने देखो दिखाई हैं, समझाई हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे है. आपका ये घर बना हुआ है, इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, ये आपकी क्या है, रूफ्स है. ठीक है, डोर्स, विंडो है, ये आपकी डोर्स है. ठीक है, ये आपकी फाउंडेशन. तो ये सारी चीज़ें इसमें गिवन. इसके बाद आपका जो एग्जाम पेपर है वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस उन्होंने एक दिया हुआ है. फ्लिंथ कोट्स पर दीवारों के नीचे वाटरप्रूफ मटेरियल की लेयर को कहा जाता है. DPC, फाउंडेशन, कोपिंग या पैरापेट, जो मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूँ, आप बताइएगा. फिर है प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस. मेंटेनेंस यानी भवन अनुरक्षण के सिद्धांत.
मेंटेनेंस की परिभाषा के अनुसार किसी आइटम को एक्सेप्टेबल कंडीशन स्वीकार्य स्थिति में रखने हेतु या रिस्टोर करने हेतु किए गए उपायों को संयुक्त रूप से मेंटेनेंस या अनुरक्षण कहा जाता है। Maintenance is defined as the combination of any action carried out to restore an item in or restore it to an acceptable condition is called maintenance. Building maintenance is the act of maintaining the building in its serviceable conditions. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट दे रखा है, आवासीय व सार्वजनिक भवन। आवासीय भवन जिनमें हम रहते हैं। आवासीय, सार्वजनिक, औद्योगिक या किसी भी प्रकार के भवन को लंबी अवधि तथा अच्छी कार्यकारी स्थिति बनाए रखने के लिए समय समय पर भवन की देखभाल व मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य भवन अनुरक्षण, बिल्डिंग मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। जैसे धूप, वर्षा, तापक्रम परिवर्तन व अन्य वातावरणीय परिवर्तनों को, नमी, दीमक, आग, भवन की आयु, भवन की सामग्री व प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे भवन का अपक्षय डिटोरेशंस होने लगता है, यानी घर खराब होने लगता है। इससे भवन की सुंदरता, भव्यता, उपयोगिता एवं टिकाऊपन काफ़ी लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। भवन में अपक्षय के स्रोत, सोर्स ऑफ डिटोरेशंस। जैसे भवन में अपक्षय के प्रमुख कारण निम्न हैं: नमी, सीलन, धूप, वर्षा आदि। प्रयुक्त सामग्री की क्वालिटी उपयुक्त ना हो, निर्माण तकनीकी सही ना हो, दीमक व अन्य कीटाणु, धातुओं का संक्षारण, प्रयोग के कारण होने वाली टूट फूट, किसी वस्तु के टकराने तथा गिरने से होने वाली टूट फूट, समय का प्रभाव, एजिंग्स आदि। धूप के कारण भवन की बाह्य परिसज्जा व लेप का रंग बदलने व फीका पड़ने लगता है, जिसके कारण बाह्य सतहों पर समय समय पर स्नोसम व पेंट की आवश्यकता होती है। वर्षा के कारण भवन की नींव बैठ जाती है, जिससे भवन में गंभीर दरारें पड़ जाती हैं तथा भवन क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। पॉइंट्स टू नोट: भवन में नमी व सीलन का भी एक प्रमुख कारण वर्षा ही है। अपक्षय की दर भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर विशेष रूप से निर्भर करती है। घटिया, सस्ती व परिस्थिति के अनुपयुक्त सामग्री के प्रयोग से भवन के अपक्षय दर बहुत बढ़ जाती है। अतः भवन निर्माण में निर्माण सामग्री की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो हमारी अपक्षय की दर है वो हमारी क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स पर डिपेंड करता है। अच्छे व टिकाऊ निर्माण के लिए अच्छी निर्माण सामग्री यानी फर्स्ट क्लास चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। सामग्री के साथ साथ सही निर्माण तकनीकों को अपनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसके साथ ही निर्माण के समय क्वालिटी नियंत्रण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भवन की नींव भवन के भार व क्षेत्र की मिट्टी के अनुसार सही प्रकार व माप की होनी चाहिए। भवन के कुर्सी तल पर सील रोक रद्दा दिया जाना चाहिए। क्षेत्र में वर्षा की मात्रा के अनुरूप छतों पर जलरोधन किया जाना चाहिए। भवन के समस्त अवयव ठीक प्रकार अभिकल्पित डिज़ाइन होने चाहिए। शीर्ष दीवारों पर शीर्षकाएँ कोपिंग बनानी चाहिए तथा दरवाजे व खिड़कियों की वर्षा जल से सुरक्षा के लिए छज्जे बनाने चाहिए। सोर्स एंड कॉजेज ऑफ डीके एंड डेटोरेशन इन स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग आर। ठीक है, तो ये वही सारी चीज़ें हैं, आपको पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही वही सारे चैप्टर्स आपको मिल रहे हैं 1 बाई 1। तो अब इसमें देखो उन्होंने दे रखा है बिल्डिंग आर ह्यूमन, मानवीय, ह्यूमंस। इसमें हमें ह्यूमन मानवीय, एटमॉस्फेरिक वातावरणीय, केमिकल रासायनिक, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, मॉइस्चर नमी, ठीक है, फायर आग, फॉल्टी डिज़ाइन दोषपूर्ण डिज़ाइन, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन दोषपूर्ण निर्माण, फॉल्टी मटेरियल दोषपूर्ण पदार्थ, फॉल्टी सिस्टम दोषपूर्ण सिस्टम, इनएप्रोप्रिएट क्लीनिंग साफ सफाई में कमी, वंडालिज्म बर्बरता। डेटोरेशन के स्रोत क्या है? मॉइस्चर, क्रोजन, पुअर वर्कमैनशिप या उपरोक्त सभी।
आप इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं। तो बिल्डिंग को तथा सर्विस को अच्छी ऑपरेटिंग कंडीशन में बनाए रखना, उसे ओरिजिनल स्टैंडर्ड पर रिस्टोर करना, भवन अभियंत्रण में होने वाले नित्य नए विकास के अनुरूप भवन की फैसिलिटी में सुधार लाना, उसकी यूटिलिटी वैल्यू को बनाने रखना, संरचना में होने वाली डेटरेशन को रोकना तथा उसकी रफ्तार को धीमा करना, नियमित रूप से तथा योजनाबद्ध मेंटेनेंस प्रोग्राम द्वारा क्रिसिस मेंटेनेंस को अवॉइड करना। क्या आप जानते हैं मेंटेनेंस शब्द फ्रांस भाषा के मेंटेनियर शब्द से आता है जिसका अर्थ होता है होल्ड। अतः मेंटेनेंस का तात्पर्य है किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को सर्विसिबिलिटी की स्वीकार्य स्थितियों के अंदर होल्ड, कीप, सस्टेन या प्रिजर्व करना। ये हमारा कहलाता है मेंटेनेंस। व्हाट इज़ बिल्डिंग मेंटेनेंस? देखते हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस क्या होता है। बिल्डिंग मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग बिल्डिंग premises and other assist continue apparate at maximum efficiency and retains an exponential appearance. Maintenance of building involves the premises upkeep, which includes the structural, electrical and plumbing system. Maintaining a building is a complex operation and requires the right skills, experience and technology to manage a building premises, adhere to property, building and compliance requirement, as well as making continual improvement of एफिशिएंसी। मतलब वही बिल्डिंग को बार बार मरम्मत करना या मेंटेन करना, अनुरक्षण करना। प्रॉपर बिल्डिंग मेंटेनेंस विल हेल्प टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ अ बिल्डिंग, मेंटेनेंस स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी, एज वेल एज इंश्योरिंग कंटिन्यूड बिल्डिंग कॉम्प्लायंस अगेंस्ट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। हाउएवर अ poorly maintained building can create big problems such as degradations, reduced performance and affect the health and the safety of the individual around the area। तो ये सारी चीज़ें हमने देखो मेंटेनेंस, अभी तक हम जितना भी बढ़ते आ रहे हैं बस बिल्डिंग का अनुरक्षण कर रहे हैं। बात पे सिर्फ अनुरक्षण के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या अनुरक्षण है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें मेंटेनेंस के टाइप्स। इन्होंने देखो एक वैकल्पिक क्वेश्चन फिर से दिया है। किसी आइटम के फेल होने से पहले अर्थात उसे फेल होने से बचाने हेतु किए जाने वाला मेंटेनेंस कहलाता है करेक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिएक्टिव मेंटेनेंस या नोटा। मेंटेनेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के जो हमारे टाइप्स हैं वो हमारे कितने टाइप्स का होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो मेंटेनेंस हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसी आइटम के फेल होने से पहले किया जाता है ताकि इसको स्वीकार्य मानकों के स्तर से नीचे जाने से बचाया जा सके। उदाहरणतः प्रोटेक्टिव कोटिंग, वाटरप्रूफिंग, मेम्ब्रेन्स आदि। फिर है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? करेक्टिव मेंटेनेंस तब किया जाता है जब आइटम फेल हो जाता है या उसकी परफॉर्मेंस स्वीकार्य मानकों के स्तर से नीचे चली जाती है। उदाहरण था करेक्शन मेंटेनेंस, संक्षारण, अनुरक्षण, क्रैक्स रिपेयर कहलाता है। फिर है प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस का तात्पर्य उन मेंटेनेंस एक्टिविटी से है जो प्लान डॉक्यूमेंटेटेड या शेड्यूल्ड होती हैं। ठीक है। प्लांट मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेजर ऑफ मर्ज करना, PPM, प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। फिर है फ्रंट लाइन मेंटेनेंस। फ्रंट लाइन मेंटेनेंस वह एक्टिविटी आती है जो तब तक की जाती है जब कोई भवन यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि पेंटिंग, डेकोरेटिंग इत्यादि। प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस। प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस के अंतर्गत उन तथ्यों की पहचान की जाती है
जो फेलियर के कारण बन सकते हैं। शेड्यूल मेंटेनेंस, समय से पूर्व की जाने वाली मेंटेनेंस गतिविधियां शेड्यूल मेंटेनेंस कहलाती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस, प्लान मेंटेनेंस, जो मैं आपको बता चुका कि प्लान मेंटेनेंस क्या होती है, ठीक है। प्लान मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिएक्टिव एंड करेक्टिव मेंटेनेंस, फ्रंट लाइन मेंटेनेंस, तो वही मेंटेनेंस है। तो बिल्डिंग को कई तरह से मेंटेन किया जा सकता है। ख़राब हो रही है उससे पहले, ये ख़राब होने जा रही है। प्लान मेंटेनेंस इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी which is planned, documented and scheduled. For example, a boiler service is type of plant maintenance. Preventive maintenance is regularly carried out the piece of equipment prevent the likelihood of it breaking. The type of maintenance performed whilst the equipment is still operational, ठीक है। PPM, रिएक्टिव और करेक्टिव मेंटेनेंस। तो आज हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें टर्म्स क्लियर की जो आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड है कि हमने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन किया था BC में, अब उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, आई होप आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। बस एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने आपको ये प्रेडिक्टेड कर दी है, समझा दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और पढ़िएगा ज़रूर। थैंक यू स्टूडेंट्स।